सभी को राम राम। मैं पारस गावा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हमारी प्यारी ऑडियंस जानती है कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं, ताकि हमारी प्यारी ऑडियंस बिना गाड़ी को खरीदे, बिना उस पर पैसा लगाए, उसको खरीदने से पहले ही उसके बारे में सब कुछ जान जाए, उसकी सारी कमियाँ और सारी अच्छाइयाँ, ताकि जब उनके खरीदने का टाइम आए तो उन्हें किसी प्रकार की कंफ्यूजन या पछतावा ना हो कि ये भाई हमने क्या ले लिया, किस पे हमने पैसा लगा दिया। तो आज की वीडियो में ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं सामने खड़ी महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन का। गाड़ी इस टाइम फुल डिमांड में है, हर कोई कंफ्यूज होता है इसको ले या ना ले। तो आज इसके ओनर से पूछने वाले हैं इसके बारे में सब कुछ, और ओनर आज बहुत दमदार है। तो चैनल पर स्वागत करते हैं हमारे प्यारे भाई सुमित जागलान जी का। वेलकम। सुमित जागलान जी हमारे एरिया के जाने माने पॉलिटिशियन है, और इनका समय लेना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं हिम्मत करके ले ही लेता हूँ। तो सुमित जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई आपकी नई गाड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद पारस जी आपका। तो सुमित जी, गाड़ी के बारे में जानने से पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप क्या चीज़ है, करंटली पॉलिटिक्स में आप कहाँ पर हैं? मेरा पारस जी अपने पानीपत में ही पुराना गांव है, आपको जैसे जानकारी है। हाँ जी। और 2015 से 2022 तक स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहा हूं मैं। हाँ जी। अपना एक छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP, इस दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। उसमें कई जिम्मेवारी रही है, जिले का प्रेसिडेंट रहा, विभाग का संयोजक रहा, स्टेट का सेक्रेटरी रहा। तो ऐसे लगभग 7 साल ABVP में काम करके निकले हैं। उसके बाद से अभी 2 साल से भाजपा में हूँ पानीपत में, और अभी यहाँ युवा मोर्चा का इंचार्ज हूँ भाजपा। बिल्कुल है आप, और आपको देख के हमें बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है कि एक तरह से आप हमारी उम्र के इंसान हैं जिनको इतना ज्यादा पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस हो चुका है, और हमने अभी तक लाइफ में कुछ खास शुरू भी नहीं किया है जी। तो सबसे पहला सवाल तो सुमित जी आपसे यही पूछना चाहता हूँ, सिस्टम की तो दिक्कत होती नहीं, गाड़ी तो आप कोई भी खरीद सकते थे, चाहे आप फॉर्च्यूनर खरीद सकते थे, XUV 700 खरीद सकते थे, टाटा की सफारी, टाटा की हैरियर, इसके अलावा MG की हेक्टर और भी बेहद गाड़ियां हैं। उस बीच स्कॉर्पियो एन को क्यों चुना, कैसे चुना, पहले ये बता दीजिए। देखो, इसकी ना बढ़िया एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मेरे पास स्कॉर्पियो से पहले स्विफ्ट डिजायर थी। हाँ जी। वो मैंने 2014 में ली थी। तो अभी वो चल चुकी थी लगभग 3.5 लाख किलोमीटर। 3.5 लाख जी। और जब अपन ये 11th 12th में होते थे या कॉलेज में भी फर्स्ट ईयर में गए, एक स्कॉर्पियो के साथ क्या है कि इमोशन भी है। तो उस टाइम स्विफ्ट थी, जब फर्स्ट ईयर में थे, कॉलेज में जाते थे, तो उस टाइम भी लगता था कि जब गाड़ी चेंज करेंगे ना तो स्कॉर्पियो ही लेंगे। और अच्छा ये हुआ कि भाई अपन जब स्कॉर्पियो लेने का जब अपने को टाइम आया कि भाई अब गाड़ी भी चेंज करनी है, पिछले वाली ज्यादा चल चुकी है, तो ये स्कॉर्पियो एन मार्केट में आ चुकी थी। बिल्कुल आ चुकी थी। नई गाड़ी, नई पहचान जी, और नाम वही पुराना, नाम वही पुराना, फीलिंग्स वही, इमोशन वही, और नए फीचर के साथ आपको ऐसी गाड़ी मिल रही है कि भाई आप करंट टाइमिंग में आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें थोड़े बेसिक फीचर भी हों। सिर्फ रफ एंड टफ जरूरी है, ठीक है, चलती है, लेकिन आप फीचर की भी आज के टाइम डिमांड रहती है, तो वो ये गाड़ी पूरी करती है। सही बात। तो आपने कौन सा वेरिएंट लिया और आपको कितने का ऑन रोड पड़ा था जी? ये Z8L लिया था मैंने, और ये पड़ा मेरे को 25,76,000 रुपए का ऑटोमेटिक। अब मैं सबसे पहले आपके साथ टिपिकल रिव्यू आज नहीं करने वाला कि इसमें क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, क्योंकि इसकी बहुत सारी वीडियोस मैं भी बना चुका हूं और YouTube पे भी अवेलेबल है, लेकिन आपसे हम असली बातें करना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं सुमित जी कि कितने किलोमीटर कितने समय में ये गाड़ी आप चला चुके हैं? तो इसमें पारस जी एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं, भाई बहुत सारे लोगों को बड़ा शौक होता है गाड़ी चलाने का। हाँ जी। और चलती भी है, खैर हमारा प्रोफेशन भी ऐसा है कि भाई पॉलिटिक्स में गाड़ियां वैसे भी ज्यादा चलती है। बिल्कुल। तो अभी ये गाड़ी आपको मैं बताऊं 3 महीने में अभी 31,000 से ज्यादा किलोमीटर चल चुकी है। 31,506 किलोमीटर शायद अभी एग्जैक्ट इस टाइम होगा। मतलब 10,000 किलोमीटर महीने की एवरेज आ रही है 10,000 किलोमीटर। मतलब मैं और मेरे जैसे बहुत से लोग शायद 2 साल में भी इतनी नहीं चला पाएंगे जितनी आपने 3 महीने के भीतर चला दी। तो आपसे अच्छा तो कोई रिव्यू दे नहीं पाएगा, एक लॉन्ग टर्म रिव्यू हो गया शॉर्ट टाइम में। अभी एजेंसी में जाता हूँ गाड़ी की सर्विस कराने। हाँ जी। तो वो कहते हैं जी मतलब आपकी गाड़ी देख रहे हैं कि भाई हर महीने आ जाती है सर्विस के लिए। हाँ जी। 3 महीने में 3 बार जा चुकी है, पहले 5,000 वाली गई, फिर 10,000 के लिए गई, 20,000 के लिए, 30,000 के लिए। ठीक है, तो अच्छी है। देखो आप एक बेबाक इंसान है, जो कहना है दिल खोल के आप कहते हैं। तो इसकी सर्विस के रिगार्डिंग, टाटा महिंद्रा की सर्विस के रिगार्डिंग बहुत सी कंफ्यूजन रहती है लोगों को, और आप तो काफी बार सर्विस करवा भी चुके हैं, जा भी चुके हैं। सर्विस एक्सपीरियंस और ऑल ओवर सर्विस सेंटर के सिस्टम के बारे में आपके मुंह से हम सुनना चाहेंगे। तो वो ओवरऑल देखिए सर्विस सेंटर का जो एक्सपीरियंस है वो तो अच्छा है, गुड है, लेकिन जैसे अपने टाटा और महिंद्रा के बारे में सुनते भी हैं, और इसका जेन्युइन मैं आपको बताऊं सर्विस एक्सपीरियंस ओवरऑल ठीक है। सिर्फ इसमें एक कमी जो मेरे को देखने को मिली महिंद्रा के अंदर,
कि आप किसी पार्ट को अगर चेंज कराना है, हाँ जी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, जो बैक लाइट इसकी जो फॉग लाइट है पीछे वाली, हाँ जी। वो किसी कारण से फूट गई थी, वो तो ठीक उसको है। चेंज कराने गए तो बोले कि भाई 15 दिन में वो आएगी। ओके। ऐसे पार्ट्स की इनके पास शॉर्टेज रहती है। 30,000 पे ब्रेक पैड इसके चेंज कराए मैंने, तो बिल्कुल। भाई ब्रेक पैड के लिए भी उनको कंफर्म करना पड़ता है कि उनके पास ब्रेक पैड है भी या नहीं है। नहीं है। तो जो पार्ट्स की है वो एक शॉर्टेज जो मेरे को कमी लगी महिंद्रा में। वैसे ओवरऑल जो कहने एक्सपीरियंस का है वो अच्छा है मतलब गाड़ी की डिमांड इतनी है कि वो एक तो गाड़ी को ही पूरा नहीं पुगा पा रहे, जी। और रही बात स्पेयर पार्ट्स की, वो भी कहीं ना कहीं शॉर्ट और रहते हैं। स्पेयर पार्ट्स की थोड़ी शॉर्टेज दिखी मेरे को ठीक है। इनके पास। और ऑल ओवर अगर हम पहले खूबी की बात कर लेते हैं, जी। एक कंक्लूजन ले लेते हैं कि गाड़ी में आपको खूबी क्या क्या लगी, इसमें इंजन, सस्पेंशन, ब्रेक्स, टायर, सब कुछ का एक निचोड़ चाहिए लाइन वाइज कि आप गाड़ी में क्या क्या खूबी देख चुके हैं। अभी ओवरऑल देखें, अभी एक छोटा सा आपको उदाहरण के उससे समझाता हूँ मैं। जब इसके ब्रेक पैड चेंज हो रहे थे एजेंसी में, तो मैं गाड़ी के पास चला गया देखने के हाँ लिए। जी। तो जो इसका चिमटा और जो रोड है ना, हाँ जी। वो इन्होंने अभी एल्यूमिनियम की कर दी। ओके। पहले सभी गाड़ियों में वो लोहे की आती थी, ठीक है। अभी एल्यूमिनियम की करने की वजह से क्या है, जो अपने को लगता है कि सस्पेंशन इतना स्मूथ कैसे हो गया स्कॉर्पियो का, ठीक ठीक। उन्होंने ठीक। पार्ट्स में जो चेंज किया है, अभी लोहे को एल्यूमिनियम में चेंज कर दिया। हाँ जी। तो इस कारण से पूरा सस्पेंशन जो हो गया, और जो गाड़ी की एकदम से कहें कि आपकी जो स्मूथ ड्राइविंग है वो बहुत अच्छी इसमें मिलती है। सही कह रहे हैं, क्योंकि पिछली क्लासिक में तो बहुत बॉडी रोल था, जी। झोलती थी। इसका झोल कहीं ना कहीं सस्पेंशन बहुत बेटर होने की बहुत वजह से बेटर चला हुआ गया। है। और ये इंजन आपको कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है? इंजन बहुत शानदार है। वैसे तो 3 मोड आते हैं इसमें भी, जीप, जैप, जूम, हाँ जी। लेकिन जो ऑटोमेटिक जो मोड रहता है वो जैप पे ही रहता है ये। ठीक है। मेरे को कभी मतलब पहाड़ों में भी गए हम, बीच में अभी एक बार शिमला भी जाके आए, उससे आगे एक अपना अलग एक कस्बा पड़ता था, रोहड़ू भी गए। हाँ जी। तो ऐसे मतलब बड़ी ऊंची चढ़ाइयां थी, और पहाड़ों में और अपने मैदानी एरिया में कहीं मेरे को ऐसे नहीं लगा कि इस गाड़ी के अंदर कोई पावर की कहीं से कोई कमी है। ऊपर से रियर व्हील ड्राइव है जी। तो आपको पहाड़ों में वैसे भी आता होगा। मजा आया उसमें। चलो, वैसे क्वेश्चन आपसे पूछना मुझे जचता नहीं है, लेकिन ये गाड़ी क्या माइलेज देती है, कितना आपकी जेब पे इफेक्ट डालती है? ये लगभग अपने जैसे यंगस्टर के पास जब चलती है गाड़ी, तो थोड़ा समझते हैं कि भाई यंगस्टर की स्पीड भी एक रहती है, तो ये 10-11 की एवरेज मेरे को देती है। 10 से 11 की आप इससे माइलेज निकाल लेते हैं। लेकिन अगर ये कभी कभार चेक भी किया कि भाई माइलेज अगर अच्छी लेनी है तो क्या कर सकते हैं, अगर स्मूथ चलाते हैं तो ये आराम से 13-14 तक भी चली जाती है। अच्छा, 14 की एवरेज दे देती की माइलेज भी आपको हाँ, दे देती है। सुमित जी से इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, इतना अच्छा हमें ज्ञान मिल रहा है। मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरा ज्यादा बोलने का नहीं बल्कि ज्यादा सुनने का दिल कर रहा है जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, टॉप मॉडल ले लिया, फीचर सारे मिलते हैं जी, लेकिन जी चांद में भी दाग है जी। तो इसमें आपको क्या क्या ऐसा फीचर लगा भाई ये मुझे नहीं मिला, या इस फीचर से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ? इतने प्राइस रेंज के अंदर भी आप लगभग 26 लाख के करीब आप अपने गाड़ी पे पैसा लगा रहे हो। हाँ जी। तो कुछ एक चीजें इसमें और कंपनी ऐड कर सकती थी। जैसे आजकल लगभग स्मार्टफोन में भी इंडियन मार्केट जो अप कर रही है, हाँ जी। तो लगभग ऐसे फोन सबके पास है कि भाई जिनको वायरलेस चार्जिंग की जरूरत हो। बिल्कुल। और आपको इतनी बड़ी गाड़ी में 26 लाख के करीब आप खर्च करने के बाद आपको वायरलेस चार्जर नहीं मिलता, एक बड़ी मेरे को इसमें कमी लगी। और एक जो थर्ड जो रो वाली बात है इसमें, जैसे फैमिली के साथ भी गए तो छोटे बच्चे हैं वो तो उसमें बैठ सकते हैं, लेकिन कोई अगर आप लगे कि भाई आपको 15 साल से ऊपर या उससे ऊपर के एज के आपके पिछली सीट पे एडजस्ट नहीं हो सकते, नहीं हो वो थर्ड रो वाली एक मेरे को स्पेस का लगा। और दूसरा ये है कि भाई अगर आप थर्ड रो को खोल के रखते हैं, उस पे अगर किसी को बैठा दे तो फिर आपके पास स्पेस नहीं है डिग्गी में बिल्कुल भी। हाँ, फिर बूट स्पेस, और बूट स्पेस बिल्कुल कम है, थोड़ा बूट स्पेस की एक जो प्रॉब्लम, ये 3 मेजर प्रॉब्लम मेरे को लगी। और एक आप मुझे थोड़ा बता रहे थे। हाँ, एक मैं इसमें ये बता रहा था आपको, देखो ये जो इसमें ग्लोव बॉक्स है, कहने को तो एक कूल्ड ग्लोव बॉक्स है, लेकिन इसका साइज आप देखो बिल्कुल छोटा साइज है। बिल्कुल। इसमें बड़ी मुश्किल से कुछ एक शादी के सगन रख रखे हैं आजकल, मैंने क्योंकि शादियां चल रही हैं। हाँ जी। और 1-2 डॉक्यूमेंट और, इसके अलावा साइज की बड़ी शॉर्टेज है, ये छोटा मतलब अपना कोई जरूरी कागजात रखना तो वो मुश्किल है। सुमित जी, जैसे बड़ी गाड़ी हो गई जी, हाईवे पे पूरा दबदबा है, पूरा रुतबा है, चलते हो दुनिया साइड छोड़ती है, लेकिन सिटी में कहीं ना कहीं इस गाड़ी को चलाना मुश्किल है या आसान है? जैसे पिलर्स हो गए और इतना बड़ा साइज हो गया, सिटी में इसको मैन्यूवर करने के लिए मुश्किल होती है, आसानी होती है? कोई इसकी ना जो सीट की जो एक कमांड है हाइट की, उसे सामने आपकी जो कुछ गाड़ियां जा रही हैं वो आपको दिखती हैं प्रॉपर। हाँ जी। तो ऐसा पिलर की वजह से मेरे को कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ कि भाई इसको सिटी में चलाने में कोई समस्या है, मतलब आपको मैन्यूवर करने में मेरे को आसानी है, ऐसा कोई मेरे को महसूस नहीं हुआ। साइज की वजह से थोड़ी ट्रैफिक रहता है तो वो तो प्रॉब्लम आती है, लेकिन ये है कि भाई स्कॉर्पियो एन की एक बात बताऊं, लोग इसको थोड़ा स्पेस दे भी देते हैं जब आप पीछे से लाइट मारते हो। हाँ, एक तो गाड़ी दमदार, ऊपर से बंदा दमदार। अब ये टायर आपने 32,000 किलोमीटर चला दिए जी, ठीक है, 18 इंच के इसमें आपको मिल रहे हैं जी। तो इन टायर्स को आपने बदलवाया है अभी
कि इनकी परफॉर्मेंस? नहीं, टायर अभी बदलवाए नहीं है, परफॉर्मेंस सेम है। और मैंने अभी चेक भी कराए थे टायर वाले से, तो उसने कहा भी अभी इनके अंदर काफी बचा हुआ है, इनकी काफी बचा हुआ है, अभी लग चल रहा है जाएंगी। कि ये 60,000 के करीब हाँ, आप चला लगभग देंगे टायर। 50,000 के करीब तो चली जाएंगी, 60 नहीं तो भाई 45-50,000 तो चलेंगे कम से कम। सही कह रहे हैं सुमित जी। इसका जो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, उसकी गियर शिफ्टिंग में लैग है, डिले है, या ऑन टाइम शिफ्टिंग स्मूथ है? बिल्कुल ऑन टाइम शिफ्टिंग है। मतलब स्टार्टिंग में जब गाड़ी लेने गए थे उस समय हमने भी सोचा था कि भाई स्कॉर्पियो का, अभी महिंद्रा का शायद इतना अच्छा हो नहीं पाए, लेकिन जब गाड़ी को ड्राइव किया तब महसूस हुआ कि वाकई में बड़ा स्मूथ है। इसमें कभी ऐसा कोई महसूस हुआ नहीं, कोई लैग है गियर बॉक्स में, बिल्कुल स्मूथ चलता है। डीजल इंजन है तो इसकी रिफाइनमेंट कैसी रही? अच्छी है, इसमें बिल्कुल आपको कोई नॉइस नहीं है आपको। मतलब इतना बड़ा इंजन होने के बाद और उसके बाद आपको ऐसी परफॉर्मेंस देने के बाद भी आपको कोई ऐसा नॉइज अंदर नहीं आता आपको बहुत ज्यादा। सुमित जागलान जी के बिजी स्केड्यूल से अच्छा खासा टाइम लेने के बाद अब एक वीडियो का कंक्लूजन जान लेते हैं। तो सुमित जागलान भाई जी, हमारी प्यारी जनता को ये बता दीजिए कि स्कॉर्पियो एन लेकर दुखी हो या सुखी, मजा आ रहा है या सजा मिल रही है, हमें और हम सबको क्या सलाह दोगे कि हम इस पे पैसा लगाएं या ना लगाएं? एक प्रोज एंड कॉन्स का कंक्लूजन दे दीजिए। वो स्कॉर्पियो एन, एक तो क्या है, ये इसके नाम के साथ इमोशन जुड़ा हुआ है। दूसरा बात ये है कि भाई अगर आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए और आपको रियल एक एसयूवी की फीलिंग लेनी है तो आपको जरूर इस गाड़ी की तरफ मेरे को लगता है जाना चाहिए। क्योंकि इसमें जितने आपको एक पावर मिलती है, जो आपका इसकी गाड़ी का पिकअप है, और जो इसके अंदर फीचर भी हैं, ठीक है कुछ कमियां हैं लेकिन बहुत अच्छे अच्छे आपको फीचर भी मिलते हैं। जो इसका गियर शिफ्टिंग का ऑटोमेटिक का खासकर मैं बताऊं तो बहुत स्मूथ है। तो ऐसे इन चीजों के साथ आपको, अगर मेरा एक चीज और कहना है, अगर कोई ऐसा इशू नहीं है आपके भाई फंड का, तो आपको टॉप मॉडल की तरफ ही जाना चाहिए। हाँ जी। क्योंकि अगर आप लग्जरी मॉडल लेते हो तो उसके आपको बहुत सारी चीजें वाइब आती हैं आपको। आफ्टर मार्केट भी ठीक है, वो भी है, अच्छा है, कई लोग बाहर से कराते हैं, लेकिन जो कंपनी से फिटेड आता है उसकी एक बड़ी अलग से आपको वाइब रहती है। और एक और बात मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ भाई, अपने देश की गाड़ी है, हाँ, स्वदेशी देश है, की कंपनी है, सबसे बढ़िया बात है, सबसे ज्यादा प्रमोट करना चाहिए हमें। तो वीडियो में साथ देने के लिए धन्यवाद। आपके साथ बातें करके मिलकर इतना मजा आया कि मन नहीं कर रहा इस गाड़ी का रिव्यू खत्म करे, लेकिन ज्यादा लंबा हो जाता है तो ऑडियंस भी कहीं ना कहीं हमें छोड़ के चली जाती है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। सुमित जागलान भाई का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। मेरे लिए बड़ी बात थी भाई के साथ रिव्यू करना, और भाई ने बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहकर हमें रिव्यू दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पारस जी। और बढ़िया है, आप अपने चैनल के माध्यम से कम भाई हमारी जैसी जनता को ये बता रहे हैं कि भाई कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, उसमें उनकी मदद कर रहे हैं, इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब एक राजनेता से मैंने आपको रिव्यू लेकर दिया है, तो मेरी मेहनत के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे इसे शेयर करना, और अगर आप में से भी कोई चाहता है अपना ओनरशिप रिव्यू हमारे साथ शेयर करना, शूट करना, डिस्क्रिप्शन के कॉन्टेक्ट्स में हमें रीच कर लेना, हम आपके साथ जरूर शूट करेंगे। थैंक यू ब्रदर, धन्यवाद। थैंक यू।